अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीवी। ये हमारा लेक्चर नंबर 36 है। इससे पहले हमने 35 लेक्चर्स के ज़रिए बहुत सारे एजुकेशन के टॉपिक्स को डिस्कस किया है। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट से को लेकर। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट के मुतल्लिक़ ही है, लेकिन इसमें हम उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के रिलेटेड हैं। तो आज का टॉपिक जो है, जो आज का लेक्चर है, उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फोनेटिक्स, व्हाट इज़ फोनोलॉजी, व्हाट इज़ फिनीम, व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज़ सिंटेक्स, व्हाट इज़ सिमेंटिक, व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक्स एंड व्हाट इज़ सिलेबल। ये जितनी भी टर्म्स हैं इनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अहम है और तकरीबन हर एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई टर्म जो है वो आपसे पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फोनेटिक्स। जो वर्ड फोनेटिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है साउंड, यानी कि फ़ोन से ये लफ्ज़ निकला है जिसके मतलब होता है साउंड के। तो हम इसको कह सकते हैं कि फोनेटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच पैटर्न्स है। और हम फोनेटिक्स में जो चीज़ें डिस्कस करते हैं या जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं वो तीन चीज़ें हैं, या हम ये भी कह सकते हैं फोनेटिक्स की आगे तीन ब्रांचेज हैं, यानी कि हम ह्यूमन स्पीच पैटर्न्स को तीन लेवल्स पर स्टडी करते हैं। पहली है कि हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड, इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। और सेकंड जो टाइप्स है फोनेटिक्स की, उसमें हम डिस्कस करते हैं हाउ ह्यूमंस परसीव साउंड्स, इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स। हम सुनते कैसे हैं, हम समझते कैसे हैं साउंड्स को, तो ये चीज़ हमारी होती है ऑडिटरी फोनेटिक्स। और तीसरी होती है व्हाट आर द फिज़िकल फीचर्स ऑफ साउंड, इसको हम बोलते हैं अकाउस्टिक फोनेटिक्स, यानी कि फ़िज़िकल फीचर्स क्या हैं, जो पिच होती है, ये इंटोनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम अकाउस्टिक फोनेटिक्स में देखते हैं। उसके बाद है फोनोलॉजी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में डिफरेंट है। आम तौर पर फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को एक ही चीज़ समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जो फोनेटिक्स है वो ब्रॉडर है, फोनोलॉजी जो है ये एक लिमिटेड आ जाती है। एक ख़ास लैंग्वेज की जब हम साउंड पैटर्न्स को पढ़ते हैं तो वो फोनोलॉजी बन जाती है। फोनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स ऑफ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। फोनेटिक्स जो थी वो ह्यूमन स्पीच पैटर्न्स की स्टडी थी। अब ह्यूमंस में सारे ह्यूमंस आ जाते हैं, और ह्यूमंस की बात की जाए तो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं। लेकिन जब हम किसी एक लैंग्वेज के साउंड पैटर्न्स को स्टडी करते हैं तो वो जो स्टडी होती है वो फोनोलॉजी के अंडर आती है। तो फोनोलॉजी इज़ टिपिकली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस एंड द लॉज गवर्निंग दैम, यानी कि किसी एक लैंग्वेज के जो स्पीच साउंड्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो फोनोलॉजी में होती है, और उनसे रिलेटेड लॉज जो हैं वो हम फोनोलॉजी में पढ़ते हैं। इसको हम साउंड सिस्टम ऑफ आ लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज का जो साउंड सिस्टम है वो भी हम इसी को बोलते हैं, फोनोलॉजी को बोलते हैं। अब फोनोलॉजी में जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, ये फोनोलॉजी में जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं वो होते हैं फ़नीम। तो फ़नीम क्या होते हैं? एन इंडिविजुअल स्पीच साउंड, इसको डिफ़ाइन किया जाता है जैसे फ़ा है, खा है, घा है। ये डिफरेंट स्पीच आपके यूनिट्स हैं। जैसे पाकिस्तान में फा साउंड है तो ये एक फ़नीम होता है। इसके बाद है मॉर्फोलॉजी। तो जो वर्ड है मॉर्फोलॉजी, ये भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फॉर्म, स्ट्रक्चर या शेप। तो हम मॉर्फोलॉजी को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है वर्ड फॉर्मेशन, कि वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड की फॉर्मेशन, अल्फाज कैसे बनते हैं, लफ्ज़ कैसे बनते हैं, इनकी जो फॉर्मेशन के मतलब जो हमारी स्टडी होती है उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और मॉर्फोलॉजी का जो बेसिक यूनिट है, जैसे हमने फोनेटिक्स का बेसिक यूनिट डिस्कस किया है, फोनेटिक्स का बेसिक फोनोलॉजी का बेसिक यूनिट था फ़नीम,
तो इसका है मॉर्फीम। तो मॉर्फीम जो होता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड होता है, और उस वर्ड को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब रैट है, कैट है, बैट है, ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड है। अब कैट को मज़ीद हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। अनलॉफुल है ना, मिसाल के तौर पर एक वर्ड है अनलॉफुल, तो उसमें हम अन को अलहदा कर सकते हैं, ला को अलहदा कर सकते हैं, फुल को अलहदा कर सकते हैं। तो वो एक वो मॉर्फीम नहीं है एटलीस्ट। तो मॉर्फीम वो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब जो मॉर्फीम्स होते हैं आगे मज़ीद इनकी दो टाइप्स होती हैं, बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं और फ्री मॉर्फीम्स होते हैं। बाउंड मॉर्फीम्स वो होते हैं जो खुद से अकेले मीनिंगफुल नहीं होते हैं, यानी कि वो खुद कैन नॉट स्टैंड अलोन, या उनके अपने मीनिंग्स नहीं होते हैं। जैसे अन है, इन है, ये जब किसी वर्ड के साथ अटैच होते हैं, बाउंड होते हैं, तो ये मीनिंगफुल होते हैं। जैसे कि अनलॉफुल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये बाउंड मॉर्फीम्स की एग्जांपल है। फ्री मॉर्फीम्स क्या होते हैं? फ्री मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं जो खुद से स्टैंड करते हैं, अलोन स्टैंड करते हैं, और सेल्फ मीनिंग्स होते हैं उनके अपने। जैसे कैट, रैट और बैट की हमने बात की, तो ये चीज़ें जो हैं ये फ्री मॉर्फिक एग्जांपल्स हैं। अब प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो होते हैं उनकी भी हम मॉर्फोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। क्यों? ये अब प्रीफिक्स वो होते हैं, वो मॉर्फीम्स होते हैं जो वर्ड से पहले आते हैं, जैसे अन और इन मैंने आपको बताया। और सफिक्सेस वो मॉर्फीम्स होते हैं जो वर्ड के एंड पर आते हैं, फुल जैसे है, अनसक्सेसफुल है। अब अन जो है वो प्रीफिक्स है और जो सफिक्स है वो फुल है, ठीक है। तो सक्सेस जो है बेसिकली जो दरमियान में है वो आपका फ्री मॉर्फीम है। इसके बाद है सिंटैक्स। जो टर्म है सिंटैक्स, ये भी ग्रीक एक वर्ड से डिराइव की गई है जिसके मतलब होता है अरेंज टुगेदर, यानी कि तरतीब देना। अब हमने अगर लेक्चर को देखें, जो अभी तक हमने लेक्चर दिया, सबसे पहले हमने साउंड की बात की। बच्चा भी सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस करता है। जब हमारे साउंड प्रोड्यूस होने लगते थे, उन साउंड से वर्ड्स हम बनाते हैं, जो हमने मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया। जब वर्ड्स बन जाते हैं तो वर्ड से आगे सेंटेंस बनता है। तो जब बच्चा वर्ड्स बोलने लग जाता है तो फिर बच्चा बाद में उसको सेंटेंस की तरफ लेकर आता है, सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। तो सेम इसी तरह अब तीसरे नंबर पर सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स में हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में, ताकि वो एक सेंटेंस बन सके। तो सिंटैक्स आसान लफ्ज़ों में ये है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो सिंटैक्स को हम रेफ़र करते हैं रूल्स दैट गवर्न द वेज इन विच वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, यानी कि उन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं सिंटैक्स में जो जिसकी मदद से हम फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को बनाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से सिंटैक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेंटेंस मेकिंग। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सिंटैक्स सेंटेंस मेकिंग की स्टडी है। हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सेंटेंस, कि कैसे हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए। आगे जी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में वर्ड्स की जो रिलेशनशिप है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप और एक होता है पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। तो ये अभी क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, हम उसको नहीं कर रहे, लिंग्विस्टिक को डिस्कस नहीं कर रहे, तो इस वजह से इनको इलेबोरेट मज़ीद करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझें कि सिंटैक्स क्या होता है और आगे सेंटेंस के दरमियान वर्ड्स का रिलेशनशिप कितने लेवल का होता है। तो वो दो लेवल का होता है, सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप और पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। इसके बाद है जी सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स हम बोलते हैं इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग्स। अब सेंटेंस जब बन गया हमारा, तो अब बात आती है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मीनिंग्स क्या हैं। तो सीमेंटिक्स में हम स्टडी करते हैं मीनिंग्स को, वर्ड लेवल के ऊपर, फ्रेज लेवल के ऊपर, सेंटेंस लेवल के ऊपर या ब्रॉडर लेवल के ऊपर। यानी कि हम इसमें मीनिंग्स को ही डिस्कस करते हैं, चाहे वो एक लफ्ज़ का मीनिंग हो, चाहे वो फ्रेज का मीनिंग हो, सेंटेंस का मीनिंग हो, यानी कि हम मीनिंग्स को ही डिस्कस करते हैं।
और इन सिमेंटिक्स में हम स्टडी करते हैं साइंस की। साइंस क्या होते हैं? लैंग्वेज भी बेसिकली एक साइन ही है। तो साइन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर बेसिकली वर्ड्स होते हैं या इमेजेस होती हैं, जैसे CAT एक सिग्निफायर है, DOG एक सिग्निफायर है। तो सिग्निफायर्स होते हैं वर्ड्स, CAT कैट। अच्छा, CAT कैट हो गया, DOG डॉग हो गया। अब जो सिग्निफायर्स होते हैं असल में वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें सिग्निफायर सिग्निफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोला है CAT कैट, तो अब या DOG डॉग, ये सिग्निफायर्स हैं। ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? ये हमारे माइंड में एक मेंटल इमेज बना देते हैं कि डॉग जो है ये एक एनिमल है, इसकी 4 टांगें होती हैं और ये काटता है, ये भौंकता है, ये भागता है, ये फेथफुल होता है, ये कैनीन फैमिली से ताल्लुक़ करता है। तो ये मेंटल इमेजेस हैं। तो सिग्निफायर्स बेसिकली वर्ड्स होते हैं और सिग्निफाइड जो होते हैं वो मेंटल इमेजेस होती हैं, जो सिग्निफायर जो हैं वो हमारे माइंड में इम्प्रिंट करती है। अब बात करते हैं प्रैग्मेटिक्स। अब सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स को भी आमतौर पर एक ही चीज़ समझा जाता है, क्योंकि ये दोनों मीनिंग्स के साथ इनका ताल्लुक़ है। लेकिन प्रैग्मेटिक्स में जो हम मीनिंग्स डिस्कस करते हैं वो मीनिंग्स होते हैं कॉन्टेक्स्ट के, बैकग्राउंड के मीनिंग्स होते हैं। यानी कि जो बात की गई है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। इट इंक्लूड्स व्हाट वी सेड, हमने क्या कहा, किसने कहा, कब ये बात कही गई और किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई। जैसे कि इसकी सादा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कुरान में आया है कि नमाज के करीब मत जाओ। अब हमने इसके मीनिंग्स जो हैं अगर समझने हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा कि अल्लाह क्यों कह रहा है नमाज के करीब न जाओ। हालांकि हम सबको पता है कि 700 मरतबा तकरीबन कुरान में कहा गया है कि नमाज कायम करो, वकीमुस्सलात वातु ज़कात। तो जब हमने ये कुरान की आयत पढ़ी कि नमाज के करीब मत जाओ, तो हमें इसके मीनिंग को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब तुम नापाकी की हालत में हो, नशे की हालत में हो, तब नमाज के करीब मत जाओ। तो मीनिंग्स को समझने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना भी ज़रूरी होता है। तो प्रैग्मेटिक्स बेसिकली डील करता है आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ, कि बात जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। अब बात कर लेते हैं सिलेबल। ये बड़ा एक ईजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और होपफुली पहले भी हो सकता है आप एज ए टीचर काम भी कर रहे हो कहीं और आपको इसका कॉन्सेप्ट हो भी, तो भी ये क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, तो इस वजह से मैंने समझा कि इसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए। एक सिलेबल जो होता है एक सिंगल अनब्रोकन साउंड होती है ऑफ अ स्पोकन और रिटन वर्ड। यानी कि एक लफ्ज़ की अनब्रोकन जो साउंड होती है ना, ये सिंगल साउंड जो होती है वो हमारी होती है सिलेबल होती है। असल में सिलेबल जो होता है एक लफ्ज़ का वो पार्ट होता है जिसमें एटलीस्ट एक वाउल साउंड हो और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, और उस साउंड को हम एक ही बार मुंह से अदा कर लें और हमारी जो सांस है वो टूटे ना। ठीक हो गया? बड़े आसान लफ्ज़ों में मैंने समझा दिया है कि एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है जिसको हम एक ही बार मुंह से अदा कर दें और हमारी सांस जो है वो टूटे ना, और उस जो साउंड है, ये जो पार्ट ऑफ वर्ड है, उसमें एटलीस्ट एक वाउल साउंड होनी चाहिए और उस वाउल साउंड के आगे पीछे कोई कंसोनेंट भी होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? कैट, बैट, रैट। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें ये सिलेबल्स हैं, सिंगल सिलेबल्स हैं ये वर्ड हैं। इसमें देखें ए जो है, आ जो साउंड है ये हमारी वाउल साउंड है और उसके आगे और पीछे एटलीस्ट एक कॉन्सोनेंट भी मौजूद हैं। तो सिंपल वर्ड्स में सिलेबल जो होते हैं पार्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं और एटलीस्ट एक वाउल साउंड्स वो कंटेन करते हैं, और हम उनको विदाउट ब्रेकिंग ऑफ आवर एयर इन द माउथ हम उनको प्रोड्यूस भी कर लेते हैं। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आप लोग इस तरह एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए।